हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे रेडियंट कॉमिक्स की तरफ से उनका लेटेस्ट पेशकश दिव्य कवच इशू 2। सो ये रहा इसका 4 वेरिएंट कवर ऑप्शंस। एक एक करके मैं ये सब आपके सामने दिखाऊंगा, बट उससे पहले लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दिव्य कवच इशू 1। सो गाइस, दिव्य कवच इशू 1 में हमने देखा था कि दो सेलेशियल्स के बीच में एक महायुद्ध चल रहा था और इसी युद्ध के बीच एक सेलेशियल्स के हाथ से उसका सेलेशियल वेपन जो कि है ये गदा गिर जाता है और ये आ गिरता है अपने धरती पर। तो क्योंकि ये एक सेलेशियल वेपन है, सो इसके अंदर है इमेंस अमाउंट ऑफ पावर विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑल्सो जो भी इसको विल्ड करेगा उसको देगा अनफैथमेबल अमाउंट ऑफ पावर्स। तो ऐसा एक सेलेशियल वेपन के पीछे जाहिर सी बात है ढेर सारे लोग हाथ धोकर पड़ जाएंगे, चाहे वो देवता हो, असुर हो या कोई और। सो इस सेलेशियल वेपन को रिट्रीव करने के लिए भेजा जाता है गरुड़ प्रिंस धवल को अर्थ पर। तो जब धवल अपने धरती पर आता है इस सेलेशियल वेपन को रिट्रीव करने के लिए, तब वो खुद को अपना एक जानी दुश्मन जो कि है एक इच्छाधारी सांप तिमिर से लड़ते हुए पाता है। सो गरुड़ प्रिंस धवल और इच्छाधारी सांप तिमिर के बीच में हो रहा है ये फाइट, और उसी दौरान हमें पता चलता है कि असुर लोक से भी एक असुर योद्धा को भेजा गया है जिसका नाम है दुदुम्बी। सो अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 महाशक्तिशाली एंटिटीज इस सेलेशियल वेपन को रिट्रीव करना चाहता है। लेकिन इसे कौन रिट्रीव कर पाएगा, कौन इसको वापस ला पाएगा और इस वेपन को लेकर किसका इरादा क्या है, ये सब चीज क्लैरिफाई नहीं किया गया था इशू 1 में। एंड इट एंडेड विथ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वाज सपोज्ड टू बी आंसर्ड इन इशू 2। सो गाइज, ये रहा इशू 1 का फ्रंट कवर। दिस इज द इंग्लिश वन एंड दिस इज द हिंदी वन। ये रहा बैक कवर, स्टेपल बाइंडिंग था। और इशू 1 का डिटेल्ड रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। एंड आई हाईली सजेस्ट कि यू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो। एंड in case you have already watched it and you have remembered what I had said, then you can carry on with this video as well। कोई मसला नहीं है दोस्तों। So now let's talk about issue 2। So issue 2 में डायनामिक्स काफी चेंज हो जाता है और सबसे मजेदार बात यह है कि issue 2 is everything that issue 1 was not, चाहे वो in terms of story हो या आर्ट वर्क। इशू 1 वॉज अ बिट अंडरवेलमिंग और उसमें जो भी खामियां था, जो भी चीजों को मैं पॉइंट आउट किया था, चाहे वो स्टोरी टेलिंग को लेकर इश्यूज हो या आर्ट वर्क को लेकर, वो सारा खामियां इशू 2 में दूर किया गया है और क्या बखूबी दूर किया गया है दोस्तों। आई एम अ रीडर बट एज अ रिव्यूअर समटाइम्स आई हैव टू डू सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और हर वक्त ये अच्छा नहीं लगता करने के लिए, बट इट इज अ नेसेसरी इवल क्योंकि इसी से पब्लिशर को पता चलता है कि वेयर एग्जैक्टली ही वेंट रॉन्ग एंड व्हाट आर हिज स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। और जब आपके क्रिटिसिज्म या आपके इनपुट्स को सीरियसली लिया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है और उसका प्रोडक्ट आप खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं, दैट इज एन एब्सोल्यूट ब्लिस। और एग्जैक्टली वही चीज इस सीरीज के साथ हो रहा है दोस्तों। इशू 1 में जो भी खामियों को पॉइंट आउट किया गया था, उन सारे खामियों को रिजॉल्व करके एक बेहतरीन इशू आप सबके सामने लेकर आया है रेडियंट कॉमिक्स विद दिव्य कवच इशू 2। सो ये रहा इसका इंग्लिश का मेन कवर, ये रहा इसका इंग्लिश वेरिएंट कवर। दिस वन इज मेड बाय जोएब मोमिन व्हाइल दिस हैज बीन मेड बाय विवेक गोयल। ये रहा हिंदी का मेन कवर और ये रहा हिंदी का वेरिएंट कवर। मेन कवर इज बाय पुनीत शुक्ला एंड वेरिएंट कवर हैज बीन ड्रॉन बाय पंकज नायक। सो दोस्तों, अगर बताया जाए कवर आर्ट्स का, तो रेडियंट कॉमिक्स हैज एब्सोल्युटली नेल्ड इट। और अगर मुझसे पूछा जाए तो दोस्तों, इंग्लिश का ये 2 ऑप्शंस में से मुझे मेन कवर ज्यादा अच्छा लगा और हिंदी में भी ये 2 ऑप्शंस में से मुझे मेन कवर ही ज्यादा बढ़िया लगा दोस्तों एज कम्पेयर टू द वेरिएंट कवर। बट मेक नो मिस्टेक गाइस, आई लव्ड ऑल द कवर्स। आई मीन, ऐसा बहुत कम ऑकरेंसेस होता है जहां पर विवेक गोयल भी एक अच्छा कवर आर्ट बना लेते हैं, बट हियर ही हैज डन अ डिसेंट जॉब इट सीम्स। एंड यहाँ पर पंकज नायक एक ब्लैक एंड व्हाइट विथ अ बिट ऑफ एन येलो टिंट यूज किया है। इट्स नॉट फुल्ली कलर्ड बट लुक एट हाउ गॉर्जियस इट लुक्स, डजंट इट? सो गाइज, एज आई सेड, इंग्लिश में से ये मेरा फेवरेट है और हिंदी में से ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट कवर कौन सा है इन चारों में से। सो गाइज, लगभग 50 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर और जो मेन कवर्स है उनका प्राइस है ₹299, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो वेरिएंट्स है उनका प्राइस है दोस्तों ₹369, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो सेम गोज फॉर हिंदी। वेरिएंट कवर का है 369 और मेन कवर का है 299 फॉर अ टोटल ऑफ अबाउट 50 पेजेस ऑफ कंटेंट। और शायद प्री ऑर्डर पर यह ऑफर भी था जहां पर आपको ये खरीदने से पोस्टर्स मिलने वाला था, एंड मुझे भी 2 पोस्टर्स मिले हैं। हियर इज तिमिर एंड हियर इज अग्रज, ऑल्सो नोन एज धवल।
सो या आर्ट वर्क तो काफ़ी बढ़िया है इन दो पोस्टर्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइज लेट्स कंटिन्यू विद द रिव्यू। So about the story, guys, pacing is perfect. The story picks up exactly where you left off in issue 1, but this time creators change हुआ है. Let me show you all the creators. So here they are, and a big thanks to Himanshu ji, who is also the publisher of Radiant Comics, जो कि हर एक बुक के कवर के अंदर ये एक पर्सनलाइज्ड नोट लिखे हैं to Manish with love, Himanshu. So yeah, that's a really nice gesture from his side. Let's have a look at the creators now. So here they are. So यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर है अनिरुद्ध सिंह, जबकि इशू 1 का स्क्रिप्ट राइटर था शायद विजेंद्र मोहंती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी शुड नॉट रियली कंपेयर क्रिएटर्स, क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल हो जाता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी सेड, एंड दैट इज अनिरुद्ध सिंह हैज डन अ मच बेटर जॉब देन विजेंद्र मोहंती डिड विद दिस प्लॉट। यहाँ पर पेसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, पैनल टू पैनल फ्लो, ट्रांजिशन, सब कुछ बढ़िया है। I mean, in general, अनिरुद्ध जी का कहानी कहने का तरीका काफी बढ़िया है। There is adequate amount of action, there is a lot of humor inside it as well. और आप जब इशू 2 पढ़ रहे होंगे, you will feel immersed into this universe of दिव्य कवच, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको इशू 1 में बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। सो गाइस, प्लॉट के बारे में ज्यादा डिस्कस करके मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। द पावर स्ट्रगल कंटिन्यूज बिटवीन द थ्री, एंड देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस एंड 2 स्कूल गोइंग किड्स, रिंकी एंड समीर, गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस होल केओस। सो वहीं रिंकी और समीर को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कवर पर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये दो बच्चे कैसे इस सेलेशियल वेपन वाला क्वेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, और इन दोनों का एक्सीडेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या आउटकम होता है, वो जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दिव्य कवच इशू 2। Now let's have a look at the artwork, guys. So as you can see, the artwork is pretty good, except for a couple of panels maybe. वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा अगर मुझे दिख जाए तो पेजेस पलटते हुए, जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा फेशियल फीचर्स इधर उधर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, यहाँ पर भी फेस की तुलना में फिस्ट थोड़ा छोटा हुआ है। So apart from this minor mistakes, overall it's a very pleasing experience for me. I mean visually दिव्य कवच इशू 2 का आर्टवर्क काफी अट्रैक्टिव है दोस्तों। सो इसका आर्टवर्क के बारे में आपका क्या राय है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। जैसे कि एक फुल पेज पैनल यहाँ पर है which looks absolutely epic, और ऐसे ही कुछ और भी पैनल्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं एक के बाद एक, और ये प्लॉट काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि अब बस एक और इशू का अपेक्षा, यानी कि इशू 3 में ही इस सीरीज को कंक्लूड किया जाएगा। एंड इशू 2 पढ़ने के बाद नाउ आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इशू 3। सो गाइज, अब रेटिंग का बारी है, और दिव्य कवच इशू 2 द सेलेशियल मिस को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 4.4 आउट ऑफ 5। प्लॉट काफी बढ़िया तरीके से लिखा गया है, इट्स वेरी रीडर फ्रेंडली, आपको पढ़ने में भी काफी मजा आएगा, बट थोड़ा डेप्थ मिसिंग था और थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट में स्ट्रेंथ मिसिंग सा लगा, जिसकी वजह से बस थोड़ा सा अंक कटा गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टवर्क, it has improved by leaps and bounds from issue 1. It's amazing to be honest, but still there is room for improvement. जैसे कि मैं बोला, कुछ कुछ जगह में फेसेस का थोड़ा मसला है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि या although it looks pretty good, but अभी भी शायद परफेक्शन से हम थोड़ा दूर हैं। And the colors can improve a bit, थोड़ा फ्लैट सा लगता है। I mean थोड़ा और डीप और प्रोनाउंस्ड हो सकता है कलरिंग, but apart from that there is nothing much to really complain about. It is good artwork, period. So आर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 4.5 out of 5. So दिव्य कवच issue 2 gets a total of 8.9 out of 10, which makes it a pretty good read. I mean, damn, what improvements have we seen from issue 1? I just loved reading it, and I think I can also bet on the fact that issue 3 is going to impress me even more. So with that being said, I'll wrap up today's video here. Hope you liked it. और अगर आपने already दिव्य कवच issue 2 पढ़ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना राय बताइएगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं then listen to me, go ahead, buy it, link नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, read it for yourself and let me know what were your thoughts about दिव्य कवच issue 2. Do you agree with me or do you disagree? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। So guys, मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।